हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग अपना तीसरा वीडियो देखते हैं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो यूजीसी नेट हुआ, पीसीएस हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ और जो है फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर घुमा घुमा के उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो है कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है। मुझे आशा है कि आप लोग जो है दो वीडियो देख चुके होंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट है, राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, तो यह कथन किसका है? यह कथन क्रैब महोदय का है। लेकिन यही कथन दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, हमें कंफ्यूज किया जाता है। देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है, यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा रहा है। पहला तरीका है जो है राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ये तो सीधा सा है भाई, क्रैब महोदय का कथन है। लेकिन दूसरे तरीके से घुमा के पूछ रहा है, यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करती है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। इसको किसने कहा है या किसका सिद्धांत है? तो किसका है? क्रैब महोदय का है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह कथन किसका है? यह कथन क्रैब महोदय का है। राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए और रटते चलिए। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि संप्रभुता जो है अविभाज्य है? या किसने जो है संप्रभुता के अभाज्य दृष्टिकोण का खंडन किया? अविभाज्य दृष्टिकोण मीन्स क्या हुआ? अविभाज्य मीन्स हुआ कि जो विभाजित ना हो। इस दृष्टिकोण का खंडन किसने किया? मतलब एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता का खंडन किसने किया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है किसने जो है अविभाज्य संप्रभुता का खंडन किया है? तो किसने किया है? लास्की ने जो है अविभाज्य संप्रभुता का खंडन किया है, या एकलवादी संप्रभुता का खंडन किया है। इस प्रकार लास्की क्या है? लास्की बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसने अविभाज्य संप्रभुता का खंडन किया? तो अविभाज्य संप्रभुता का खंडन किसने किया? लास्की ने। अविभाज्य मीन्स क्या हुआ? जिसको विभाजित ना किया जा सके, मतलब एकलवादी संप्रभुता का खंडन लास्की महोदय करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत की तिलांजलि दे दी जाए। यह कथन भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत की तिलांजलि दे दी जाए। इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और रटते चलिए, जिससे एग्जाम नजदीक हो तो आप लोग आराम से जो है बिना हड़बड़ाहट के तैयार कर सकें। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत की तिलांजलि दे दी जाए। यह कथन किसका है? यह कथन लास्की का है। डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है, और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? प्रभुसत्ता संबंधी विचार का त्याग किसने किया है? या प्रभुसत्ता संबंधी विचार का त्याग का सिद्धांत, या उनके सिद्धांत में जो संप्रभुता को त्यागने में विश्वास करते हैं, किसका कथन है? तो किसका है? या किसने अपने सिद्धांत में दिया है? लास्की महोदय ने दिया है। राजनीति शास्त्र को अस्थायी लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को त्याग दिया जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? लास्की का होगा। आप लोग विधिवत समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो यह जो है वीडियो आपके लिए है, एक बार आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई होगी। हाँ, अक्सर बच्चे जो क्या करते हैं, इसको लास्की टिक कर देते हैं, लेकिन यह किसका कथन है? यह बरकर का कथन है, क्योंकि बरकर महोदय भी संप्रभुता के लास्की महोदय भी संप्रभुता के विरोधी हैं, वहीं बरकर महोदय भी संप्रभुता का विरोध करते हैं। एक बार देख लेते हैं इनके कथन को। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव, जहां निर्जीव और निरर्थक शब्द आ जाए वहां पर आपको टिक क्या करना है? बरकर महोदय को टिक करना है, ना कि लास्की महोदय को। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई है। यह कथन किसका है? बरकर महोदय का है। लेकिन लास्की ने क्या कहा है? लास्की ने कहा है कि राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत की तिलांजलि दे दी जाए, मतलब संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाए। आप लोग बरकर और लास्की महोदय में अंतर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुलवादी राज्य, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुलवादियों के राज्य का मुख्य कार्य क्या है? अक्सर आप एग्जाम में देखेंगे या प्रश्न आप उठा के देखिए तो उसमें पूछा जाता है बहुलवादियों ने राज्य के मुख्य कार्य, बहुलवादियों के राज्य के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो क्या है? विभिन्न समूहों तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। बहुलवादियों का मुख्य कार्य क्या है? आपको ध्यान देना है दो शब्दों पर। दो शब्द कौन से? एक समूह, एक समुदाय। जहां समूह और समुदाय की गतिविधियां आ जाए वहां बहुलवाद का सिद्धांत लागू हो जाता है। जहां समूह, दो शब्द कौन से हैं? समूह और समुदाय की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना, यही बहुलवाद का मुख्य कार्य है। अगर बहुलवाद का मुख्य कार्य पूछा गया तो आपको टिक किस पर करना है? आपको टिक करना है समूह तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना बहुलवाद का मुख्य कार्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुलवाद से पूछा जाता है, बहुलवादी पक्षधर हैं। बहुलवादी किसके पक्षधर हैं? तो बहुलवादी जो है राज्य की शक्ति में कटौती, बहुलवादियों के अनुसार जो है राज्य की शक्ति में कटौती की जाए। हमने बहुलवाद का सिद्धांत, संप्रभुता का सिद्धांत हमने विधिवत पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट खोलकर देखिए, आप लोगों को विधिवत समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे बहुलवादी किसके पक्षधर हैं? राज्य की जो है शक्ति में कटौती की जाए। आगे बढ़ते हैं। विचारक पूछा जाता है। विचारक बहुलवादी दो चार, हाँ, विचारक देख लेते हैं। विचारक मुख्य कौन कौन से हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। विचारक हैं गियार्क। बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं? गियार्क है, मेटलैंड है, विलियम जेम्स है, दुर्खीम है, फॉलेट है, लिंडसे हैं, वर्कर हैं, कोल हैं, लास्की हैं, मैकाइवर हैं। हाँ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुलवादी विचारक कौन से हैं। चार ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से एक बोला जाता है कि इसमें कौन बहुलवादी विचारक हैं, कौन जो है बहुलवादी विचारक नहीं है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गियार्क, मेटलैंड, विलियम जेम्स, दुर्खीम, फॉलेट, लिंडसे, बर्कर, कोल, लास्की, मैकाइवर। आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक कौन थे? एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक पूछा जाता है या समर्थक पूछा जाता है? एकलवादी संप्रभुता का समर्थन किसने किया है? तो आप लोगों को बता दें, एकलवादी संप्रभुता का समर्थन बोदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन रूसो। बोदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन रूसो। बोदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन रूसो ने एकलवादी संप्रभुता का समर्थन किया है। एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं? गियार्क,
गियार्क मेटलैंड, विलियम जेम्स, दुर्खीम, फॉलेट, लिंडसे, वर्कर, कोल, लास्की, मैकाइबर। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन लास्की का है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह कथन किसका है? यह कथन लास्की का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कथन और पूछा जाता है लास्की से, एक बेकार व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं होता, अतः व्यक्ति के लिए रोजगार जुटाना राज्य का परम कर्तव्य होगा। किसने कहा है? लास्की ने। एक बेकार व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं होता, अतः व्यक्ति के लिए रोजगार जुटाना राज्य का परम कर्तव्य माना जा सकता है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकार क्या है? तो अधिकार क्या है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से अगर होगा अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यही सही होगा। अधिकार क्या है? अधिकार एक ऐसा दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह कथन किसका है? प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन लास्की का है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने जो है राज्य को अधिकार को राज्य से ऊपर माना? अधिकारों को राज्य से ऊपर मानता है कौन? अधिकारों को राज्य से ऊपर किसने माना? तो किसने माना? लास्की महोदय ने माना है अधिकार को राज्य से ऊपर। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है। हाँ, स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है। आप लोग 2 शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक सकारात्मक, एक आनंद। एक बार फिर से आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है स्वतंत्रता। किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने कहा है। यह रहा हमारा तीसरा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। एक बार इसको हम पढ़ा चुके थे, लेकिन किसी रीजन से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसको दोबारा पढ़ाना पड़ा। प्लीज अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करिएगा और मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।